Good morning, dear students. Now, today we will continue the same exercise 3.8. Last three questions of the exercise, question number 2, 3, and 4. So now, let's start the second question. In this question, we have to find out the square root of this value up to 5 places of decimal. Children, you know that in my previous video, I will explain how could we find out the square root up to 3 decimal places. And today we have to discuss about to finding the square root up to 5 places of decimal. It's the same process in both the questions. Look at this now. I have already completed. चिल्ड्रन क्या करेंगे जब इसे 5 प्लेस तक काउंट निकालना है तो हम पॉइंट के बाद प्लेस काउंट करेंगे. तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेसेस तो वैल्यू है. तो अगर हमें 5 प्लेस चाहिए तो टोटल हमारे पास 5 पेयर होने चाहिए. हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर दिए गए हैं और बाकी के पेयर हमें नहीं थे तो हमने उन्हें इंक्लूड कर लिया. इसके बाद आपने पेयरिंग करने के बाद देखिए 1 आया तो 1 बन जा 1 हो गया, 1 से बन गया 0, फिर 83 पर पूरा पेयर आ गया, फिर 1 में 1 प्लस किया तो कितना आया 2. अब 2 के साथ में वैल्यू हमने इंक्लूड की 3, जिससे 23 3 जा हो गया 69. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 14, फिर 3 ही प्लस किया तो 26 हो गया, फिर हमने इंक्लूड किया 5, जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आया वो 1325 आया. सब आफ्टर सब्ट्रैक्शन 75 इज रिमाइंडर. फिर हमने 24 पूरा पेयर ले लिया, फिर हमने 5 प्लस किया तो उसके बाद हमारा हो गया 270. सो साथ में 2 इंक्लूड किया, जिसके बाद हमारी वैल्यू आई 5404. इसके सब्ट्रैक्शन के बाद 2120 बचा तो हमने एक और पेयर 0 ले लिया, 00 ले लिया. फिर इसमें 2 प्लस किया तो 4 आ गया. 7 इंक्लूड करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कितना आया 189329. सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22671 आया. फिर अगला हमने पेयर 0 इंक्लूड कर लिया और उसमें 7 प्लस कर दिया तो हमारा हो गया 27054 देन 8 हमने अलग से इंक्लूड किया है, जिसके बाद से इसके प्रोडक्ट कितना आया 216438 और 4 आया. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची रिमाइंडर में वो 102716 बची. तो हमने लास्ट जो पेयर बचा था हमारा 20, क्योंकि हमें 5 प्लेस चाहिए तो टोटल 4 प्लेस तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. उसके साथ में हमने 8 के बाद 8 प्लस किया तो हमारा 6 हो गया, यानी 270556 हो गया. तो हमने 3 इंक्लूड कर दिया. उसका प्रोडक्ट आया 81166689. लास्ट में जब सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर हमारा बच के आ रहा है. इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है जैसा हमने पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली कर दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है. थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको समझ में आएगा. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हमें √2 की वैल्यू पता है 1.414, √3 की वैल्यू पता है हमें 1.732, √5 की वैल्यू पता है हमें 2.236. इन सब वैल्यू की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है. तो जैसे पहला पार्ट दिया है हमें √361/5. तो वी नो दैट 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19. तो ये हमारा 19 का स्क्वायर है. बट 5 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता. तो देखिए 19 हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर बचेगा 5. ठीक है. अब हम क्या करेंगे 19 के डिवाइड में जो अंडर 5 की वैल्यू है 2.236 इसको इंक्लूड कर देंगे. जब पॉइंट रिमूव किया तो हमारे पास 3 0 बढ़ गए. अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू से इसे डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर माना जाएगा. तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं पहले नंबर पे, शायद 4 से डिवाइड हो ही जाए. तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 4 16, 330, 4 7 28, 220, 520 और 0 अपने आप आ गया. ऐसे 4 5 20, 223, 4 5 20 और 336, 4 9 36. अब यहां पर डिवाइड नहीं हो सकता तो 4750/559 ये हमारी वैल्यू बचेगी. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग इसे काउंट किया जाएगा. ठीक है. या फिर आप यहां पर इसका आंसर छोड़ सकते हो. ठीक है. अगला हमारा क्वेश्चन है जो मैंने अगला पार्ट लिया है वो है सी पार्ट. सी पार्ट में दिया है 5625/6. अब देखिए 5625/6, 5625 ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी पेयर होता है, ये स्क्वायर रूट ऑलरेडी होता है. तो किसका होता है तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं. यहां पर 5625 ऐसे फाइंड कर लेते हैं. देखिए ये पेयर बन गया. अब देखिए 7 7 जा होता है 49, तो बचा हमारे पास 7 25 आ गया. जब 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14 और 14 5 जा होता है 70. तो जब 5 से करेंगे तो देखिए यहां पर आएगा 725.
तो इस तरीके से ये जो है 75 का बनेगा पेयर। अब √6 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसके हम फैक्टर करेंगे कैसे, 2 into 3 से ऐसे। तो 75 डिवाइड बाई √2 इंटू √3 हो जाएगा। अब 75 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू कितनी है हमारी है 1.414 और √3 की वैल्यू है 1.732। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज की हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। जस्ट वेट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.414 multiply 1.732. You know that the multiply is 2.448048. जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो आ जाएंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 30.61862 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो इसका ही पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं ई पार्ट। इस पार्ट में ये दिया हुआ है कि √ हमने 19845 का फाइंड करना है। तो इसके हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन से ये क्वेश्चन फाइंड नहीं हो पाएगा। जब 5 से करेंगे तो 5 3 15, 4 48, 5 9 48, फिर बचेगा हमारे पास 3 और 3 and 34 हो जाएगा। तो 5 6 30 एंड अगेन 5 9 45। 3 से करेंगे 3 1 3, 3 9, 3 2 6, 3 3 9। अगेन 3 से करेंगे 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3। 21 का ये स्क्वायर होता है, इधर स्क्वायर ऑफ 21 दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर स्क्वायर रूट में 5 multiply 3 एंड 21 multiply 21 इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 और 21 का पेयर है, ये बाहर आ जाएंगे और अंडर बचेगा 5। तो 3 1 3 और 3 2 6 मल्टीप्लाई √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236। यहां मल्टीप्लाई कर ली जाएगी इन दोनों की और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक बार कर लेते हैं। ठीक है, look at the multiply, आंसर इज 140.868। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई आएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में चिल्ड्रन वही कहा गया है जो हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड इज 425.31 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर साइड पूछी गई है अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। तो यू नो दैट इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर 425.31। जब आप साइड के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 425.31। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए सिंपल पेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 हमारा हो गया 4। जब 3 प्लेस तक कहा गया है पॉइंट के तो 2 0 है, तो यहाँ पर 4 0 इंक्लूड और कर लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर 25 आया, 2 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया बेटा 4। अब 4 से 25 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये छोटा रहेगा, तो 0 लगा दिया। फिर हमारा पॉइंट आया तो अगला वैल्यू हमारी 31 आ गई। तो अब हम 0 लगाएंगे तो 4 5 और 20 होता है, 4 6 36 24। तो 6 से करते हैं तो देखिए 6 6 36 का 6 36 हो गया और 4 4 6 4 24 इस तरीके से। 11 में से गया 5 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, सॉरी 3 गया तो 9, और यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा। अगला पेयर आएगा 0 0 हमारा। तो 6 को प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 412। 2 लेने से ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8 इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। नेक्स्ट पेयर प्लस कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। सो नाउ 2 2 4 अगेन 2 1 और 4। अब देखिए 4 3 12 होता है, तो 3 लेने में ज्यादा फायदा है, लेकिन 3 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 3 होता है 9, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3 और 3 4 12। तो उसके आसपास वैल्यू आ गई, ज्यादा अच्छा रहा। 10 में से 9 गया 1, ओके 9 में से 2 गया 7, फिर बचा हमारे पास 5, 15 में से 7 गया हमारा बचा 8, 4 में से 3 गया 1। यहां पर हम ये छोड़ देंगे क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो यही है 3 प्लेस तक, तो 20.623 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारी साइड फाइंड हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आपको क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना है और कहां तक लेके चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की हम लोग वर्चुअल क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बट इन
if you have any problem in chapter number 3, then you can call me, otherwise send me a message. Otherwise, you can